नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं, सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक। इस दिन से फिर शुरू हो सकता है बारिश का दौर। राजस्थान में इस साल औसत से करीब 300 मिमी अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिससे कई इलाकों में भारी जलभराव की समस्या बनी हुई है। हालांकि बारिश का दौर थम चुका है। पिछले 3 से 4 दिनों से कई क्षेत्रों में मौसम साफ बना हुआ है। प्रदेश के कई निचले इलाकों में अभी भी बरसात के पानी की निकासी की जद्दोजहद जारी है। जलभराव के कारण किसानों और ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की ताजा अपडेट के मुताबिक 11 से 16 सितंबर तक प्रदेश के किसी भी जिले में बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। ज्यादातर मौसम साफ रहने की संभावना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने अपने सपनों को साकार करने के करीब पहुंच चुके युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं RAS भर्ती 2023 के अंतिम चरण के साक्षात्कार की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। इसके साथ ही जनसंपर्क अधिकारी भर्ती 2024 के साक्षात्कार का शेड्यूल भी जारी किया गया है। यह खबर उन सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो बहुत समय से इसका इंतजार कर रहे थे। RAS भर्ती 2023 के अंतिम चरण के साक्षात्कार 24 सितंबर से 14 अक्टूबर 2025 तक होंगे। अभ्यर्थियों को इस दौरान पूरी तैयारी के साथ आयोग के सामने पेश होना होगा। यह साक्षात्कार उनके करियर का निर्णायक पड़ाव होगा। 900 किलोमीटर दूर परीक्षा देने जाएंगे अभ्यर्थी। युवा बोले, 2 जिलों में कैसे देने जाएंगे 2 पारी का एग्जाम? आगामी 13 और 14 सितंबर को पुलिस कांस्टेबल परीक्षा होगी। परीक्षा से पहले ही अभ्यर्थियों में विरोध देखा जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कई परीक्षार्थियों को काफी दूर परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। उदाहरण के लिए बांसवाड़ा के परीक्षार्थियों को श्रीगंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, अलवर और जयपुर जैसे सुदूर जिलों में सेंटर आवंटित किए गए हैं। लंबी दूरी तय करने से विद्यार्थियों पर मानसिक और आर्थिक दबाव पड़ेगा। कई परीक्षार्थियों की लगातार 2 दिनों में अलग अलग जिलों में परीक्षा है, जिससे समय पर पहुंचना संभव नहीं होगा। राजस्थान बेरोजगार यूनियन की ओर से बांसवाड़ा में श्री गोविंद गुरु कॉलेज के मुख्य गेट पर प्रदर्शन हुआ। यूनियन के TSP अध्यक्ष गुरमीत चरपोटा और जिला अध्यक्ष जितेंद्र डोडियार समेत कई युवाओं ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान के 12 जिले में गंभीर समस्या उत्पन्न हो चुकी है। यहां मेडिकल कॉलेज के सेवारत 30 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। यहां जिला अस्पताल में राजमेस और सेवारत चिकित्सकों के बीच चल रहा विवाद अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। मेडिकल कॉलेज में पदनामित सहायक प्रोफेसर चिकित्सकों ने अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं होने सहित कई समस्याओं को लेकर सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि गुरुवार 11 सितंबर को 12 मेडिकल कॉलेज में पदनामित सभी 30 चिकित्सकों ने प्रिंसिपल को अपना त्यागपत्र सौंपा। SI भर्ती रद्द होने के फैसले पर रोक लगने के बाद एक बार फिर गहमागहमी बढ़ गई है। SI भर्ती रद्द करने के लिए आंदोलन करने वाले RLP संयोजक हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया कि हमारी संवेदनाएं अभ्यर्थियों के साथ हैं। भर्ती परीक्षा में करीब 600 फर्जी थे और ईमानदार 260 के आसपास। अब भर्ती रद्द भी हो जाए तो क्या दिक्कत है? एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में बेनीवाल ने अभ्यर्थियों के लिए कहा कि फिर से 1800 वैकेंसी आ रही है तो फिर से तैयारी कर लो। हम भी तो 25 साल से लड़ रहे हैं, कौन सी सरकार बन गई? अब तुम अभ्यर्थी भी 1 साल लड़ लो। नौकरी सब कुछ नहीं होती बेनीवाल। उन्होंने कहा, नौकरी सब कुछ नहीं है और वैसे भी कोई ईमानदारी से सेवा करने के लिए थानेदार थोड़े बनता है, कोई सेवा के लिए थोड़े आता है। वो तो यही सोचता है कि मंथली कितना हो और मलाई कितनी मिले। भरतपुर में रात में आसमान में ड्रोन उड़ने की घटनाओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में रहने वाले ग्रामीणों की नींद उड़ा रखी है। उत्तर प्रदेश से सटा राजस्थान का भरतपुर, जहां के तुहिया गांव में भी रात में ड्रोन उड़ते हुए नजर आए हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत व्याप्त हो गई है। ग्रामीणों ने ड्रोन की अपने मोबाइल से वीडियो भी बना ली। इन घटनाओं के बाद से गांव में डर और अफवाहों का माहौल बन गया है।
ग्रामीण रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। हालांकि अभी तक ग्रामीणों ने पुलिस को औपचारिक रूप से अवगत नहीं कराया है। जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है और कुछ जगह अनाधिकृत ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक शिकायत पुलिस को प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार इस तरह की घटनाओं पर नजर रखी जा रही है और सूचना तंत्र को एक्टिव किया गया है। अगर किसी भी रेड जोन क्षेत्र में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाए जाते हैं तो ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में एक बार फिर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने नगर परिषद कार्यालय पर छापेमारी कर 3 लाख रुपए से ज्यादा की रिश्वत लेते 5 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एसीबी ने महिला एईएन अधिकारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है, जबकि उनके साथ 4 और कर्मचारी रिश्वत कांड में ट्रैप हुए हैं। जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि नगर परिषद का आयुक्त भी इस मामले में संदिग्ध रूप से देखे जा रहे हैं। ऐसे में एसीबी आयुक्त से भी पूछताछ कर रही है। दरअसल भरतपुर एसीबी की टीम ने धौलपुर नगर परिषद कार्यालय में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। महिला एईएन समेत 5 कर्मचारियों को 3,10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार से बिल पास कराने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी। केंद्र सरकार में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुरुवार 11 सितंबर को जयपुर पहुंचे थे, जहां वह एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। कार्यक्रम में ही रेल मंत्री ने कहा कि जयपुर के 2 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन दोनों रेलवे स्टेशनों के नामों में जयपुर जोड़े जाएंगे, जिससे यात्रियों को इन रेलवे स्टेशनों को पहचानने में परेशानी न हो। जिन रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की बात हो रही है उसमें गांधीनगर और खातीपुरा रेलवे स्टेशन है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गांधीनगर और खातीपुरा रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उसमें जयपुर नाम भी जोड़ा जाएगा। रेल मंत्री ने उदाहरण देते हुए बताया कि जैसे गांधीनगर रेलवे स्टेशन के नाम में जयपुर जोड़कर जयपुर गांधीनगर कर सकते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि यह गांधीनगर राजस्थान का है। उसी तरह खातीपुरा स्टेशन का नाम भी जयपुर खातीपुरा किया जा सकता है। श्रीगंगानगर जिला प्रमुख का उपचुनाव का परिणाम घोषित हो गया। कांग्रेस के दुलाराम इंदलिया जिला प्रमुख बने हैं। इंदलिया ने बीजेपी प्रत्याशी निर्मला को हराकर जीत हासिल की। कांग्रेस प्रत्याशी दुलाराम इंदलिया को 26 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी निर्मला को महज 5 वोट ही मिले। सांसद कुलदीप इंदौरा ने इंदलिया की जीत को जनता की जीत बनाया। इस जीत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे सत्य की जीत, लोकतंत्र की जीत बताया। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। सांसद कुलदीप इंदौरा, श्रीकरणपुर एमएलए रुपिंद्र सिंह कुन्नर, कांग्रेस प्रभारी जिया उर रहमान, रायसिंहनगर एमएलए सोहन नायक, जिलाध्यक्ष अंकुर मिगलानी, उप जिला प्रमुख सुदेश मोर सहित अनेक नेता मौजूद रहे। डोटासरा बोले, बड़े अंतर से मिली जीत। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा, कोर्ट के आदेश के बाद आज श्रीगंगानगर जिला प्रमुख के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी दुलाराम इंदौलिया ने 26 से 5 के बड़े अंतर से विजय प्राप्त की और सत्ता का दुरुपयोग करने वाली भाजपा को करारी शिकस्त मिली। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक चुनाव परिणाम नहीं, बल्कि लोकतंत्र में जनता के विश्वास की जीत है। भाजपा पिछले 16 महीनों से षड्यंत्र पूर्वक जिला प्रमुख का चुनाव टालते रही। भाजपा ने अल्पमत में होने के बावजूद सत्ता का दुरुपयोग कर अपना जिला प्रमुख बनाए रखा। बीजेपी विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी कंचन चौहान के नायब तहसीलदार पद पर नियुक्ति को लेकर विवाद जारी है। आरोप है कि राजस्व विभाग में पदस्थापित कंचन चौहान ने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा विशेष योग्यता वर्ग में पास की और इसी आधार पर नौकरी हासिल की। अब इस मामले में शंकर सिंह रावत का भी बयान सामने आया है। विधायक शंकर सिंह रावत ने आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी इस तरह की फर्जी शिकायत कर रहे हैं। मेरी बेटी का सर्टिफिकेट बिल्कुल सही है। जांच हो जाएगी और सच सामने आ जाएगा। कुछ मंत्री भी इस मामले को तूल दे रहे हैं। उन्हें इस बात की पूरी जानकारी है। ईश्वर सब देख रहा है।